ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वस्थ रहें और उनकी छत्र छाया में हमारा जो यह नन्हा सा स्कूल है, कॉलेज है, वह आगे बढ़े और उनकी जो सपना है कि अपने को यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी चलानी है, तो वैसा उनकी वह सपना पूर्ण हो और उनका जो अखंड भारत का सपना है वह भी पूर्ण हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना खुशलानी दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की 23 वर्ष सीनियर कॉलेज की प्राचार्य रही और 40 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है, जिसमें दादा का आशीर्वाद निरंतर मेरे साथ बना रहा है। और साथ ही साथ मैं कई यूनिवर्सिटियों की महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इनकी मैनेजमेंट काउंसलर रही। पांडिचेरी विश्वविद्यालय अभी जो यूनिवर्सिटी उसकी मैं विजिटर नामिनी हूँ और गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी विजिटर नामिनी रही अभी वर्तमान में। और साथ ही साथ और भी दायित्व हैं। भारतीय सिंधु सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ तथा ACPSL में भी मैं आमंत्रित सदस्य के रूप में रह चुकी हूँ। इस तरह से मातृभाषा सिंधी, हिंदी, इनका जो मैंने कार्य किया है, दादा ने मुझे उसमें मैंने देखा पग पग पर सहारा दिया। आसान काम सभी कर लेते हैं, लेकिन कठिन काम में धैर्य बनाए रखना ये कोई इन्हीं से ही पूछे। मैं तो ये कहती हूँ कि इतना कठिन होता है किसी ऐसे विषय पर बोलना जिस विषय को समाज पता नहीं स्वीकार करे न करे। ऐसा हम कहते हैं कि उनसे पूछो कलम कीमती कितनी ज़्यादा होती है जिन्हें मौत की सज़ा मिली है लिखने और लिखाने पर। तो कोई व्यक्ति अखंड भारत के बारे में वो सोचे जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। वर्षों से जो उस प्रकार की बातें रखे, सिंधु मुक्ति की बातें रखे, क्योंकि मैं कई बार उनके कार्यक्रमों में शामिल होती रही हूँ, तो इस तरह की बात कहना ये कुछ साहस और निर्भीकता से कोई कम नहीं। तो इस प्रकार से मैं चाहती हूँ कि दादाजी का स्नेह जैसे मुझे कई वक्त यहाँ 40 वर्ष से मिला जबकि मैं शिक्षा संस्था में थी, आज मैं यहाँ से प्राचार्य होकर रिटायर हूँ, किंतु मैं कई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई हूँ। जो काम मैं कर रही हूँ सिंधी समाज में और साथ ही साथ शिक्षा जगत में, उसके लिए मैं चाहूँगी कि इनकी प्रेरणा मुझे सदैव मिलती रहे। और दादा के लिए भी मैं सचमुच शुभ कामना करती हूँ कि अखंड भारत जब हो तब तक उनका जीवन पथ जो है वो आलोकित रहे, क्योंकि आज तो सूर्य उत्तरायण है और सूर्य जैसे प्रदीप्त रहता है और अपने पथ पर निरंतर गतिमान रहता है, ठीक उसी प्रकार से दादा ऐसे ही प्रदीप्त रहें और दूसरों को भी तेजोमय बनाते रहें। धन्यवाद। मैं कैलाश केवल रामानी सिंधु नवलख मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। मैं निरंतर गत 50 सालों से दादा को देख रहा हूँ। दादा का एक ही लक्ष्य है कि अखंड भारत होना चाहिए। जब 50 साल पहले दादा बोलते थे तो लोग हंसते थे कि आप कौन सी बात करते हो कि किस प्रकार का अखंड भारत होगा। आज मोदी जी से लेकर सरसंघ चालक से लेकर हर आदमी यही बोलता है। आज पाकिस्तान के लोग भी अखंड भारत चाहते हैं। तो हमारी इच्छा है कि दादा के रहते हुए अखंड भारत होगा और हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं सुरेश पुरोहित, भारत दिवस मंच नागपुर शहर का महामंत्री हूँ। दादा से मैं 22 साल से जुड़ा हूँ और दादा हमारे मार्गदर्शक हैं। दादा ने एक बहुत बड़ा सपना देखा हुआ है अखंड भारत का, और मैं जहाँ तक समझता हूँ तिब्बत को लेके भी, तिब्बत भी अखंड भारत में ही आएगा और दादा के हाथों से ही हम लोग तिब्बत जाएंगे, तिब्बत आज़ाद होने के बाद। हमारे समक्ष है प्रोफेसर विजय केवल रामानी सर। हमारे चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हम आपसे ये चाहेंगे कि अभी आज आपका जन्मदिन है, किस तरह के आप लोगों की कार्यप्रणाली रहने वाली है, क्या आप लोगों के संकल्प है, उस बारे में आप बताइए। जन्मदिन यज्ञ से प्रारंभ होगा। पहले हम लोग यज्ञ करेंगे और यज्ञ में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भारत फिर से अखंड हो, अखंड भारत का निर्माण हो। लक्ष्य तो एक ही है, 1972 से अखंड भारत का संकल्प लेकर अपन कर रहे। 4 अप्रैल 1972 में तत्कालीन भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज जी मधोक पधारे थे। नागपुर में यहाँ कार्यक्रम रखा था। माननीय नितिन जी गडकरी भी उस कार्यक्रम में आए थे और 1973 में माननीय अटल जी अपने इस कार्यक्रम में आए थे और माननीय अटल जी ने मुझसे सवाल पूछा कि विजय केवल रामानी, तुम्हारा यह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे जीवित रहते तो यह कार्यक्रम चलेगा ही, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद भी जब तक सिंध मुक्त होकर भारत अखंड बनता नहीं,
तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि मेरी जो भविष्यवाणी है वह लिखो और नोट करो। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि भारत बहुत शीघ्र सिंध मुक्त होकर भारत अखंड बनेगा, अखंड होगा और वह विजय केवल रामानी के मरने के बाद नहीं होगा। विजय केवल रामानी के जीवित रहते ही भारत फिर से अखंड होगा। हमारी जो शिक्षा यहाँ पर हमारा जो केंद्र है शिक्षा का, यह पवित्र मंदिर है हमारा। गरीब बच्चे और सभी प्रकार की जातियों धर्मों के बच्चे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू सभी बच्चे पढ़ते हैं और हम उन्हें समझाते हैं कि देखो बेटे, तुम लोग आपस में भाई बहन हो, तुम्हारी पूजा पद्धति भले ही अलग होगी लेकिन तुम लोग सब भारतीय हो और भाई बहन हो। हमारा 10th का रिजल्ट 100% रहा है। 12th का रिजल्ट भी लास्ट ईयर हमारा 100% था, कॉमर्स का, आर्ट्स का दोनों। बीए में लास्ट ईयर हमारी बच्ची ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। जो लैंग्वेजेस रहती हैं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, इन लैंग्वेजेस में पूरे विश्व में 100 में से 100 आज तक किसी ने नहीं उठाए हैं, लेकिन हमारी बच्ची ने लास्ट ईयर बीए में हिंदी साहित्य में 100 में से 100 अंक लेकर विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वर्ष हमारी बच्चियां, उन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर में, एमए में 2 बच्चियां हमारी तीसरा और 5वां नंबर मेरिट में आई हैं। उसी प्रकार से एमए सोशियोलॉजी भी हमारी 3 बच्चियां, तीसरा, 5वां और 7वां, ये 3 बच्चियां मेरिट में आई हैं। हिंदी का रिजल्ट अभी आने वाला है, उसमें भी हमारी बच्चियां मेरिट में आएंगी। तो इस प्रकार से हमारी बच्चियां जो बीए और सीनियर कॉलेज की बच्चियां हॉकी खेलती हैं, हम हॉकी के विदर्भ के चैंपियन हैं। गर्ल्स हॉकी, गर्ल्स फुटबॉल, हम विदर्भ के चैंपियन हैं। और 26 जनवरी को जो परेड होती है सभी स्कूलों की, उसमें हम लोग नागपुर में पहला नंबर है। तो इस प्रकार यह हमारा सब चल रहा है। शिक्षण और इसके साथ साथ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उन सभी में हम लोग अग्रसर हैं, आगे हैं, पीछे नहीं है। अब हमारा आगे का जो लक्ष्य है, ये एमए तक हमें समाधान नहीं है। आगे का हमारा लक्ष्य, मैंने माननीय नितिन जी गडकरी जी से निवेदन किया है कि हमें यहाँ पर हिंदी मीडियम से एमबीबीएस कोर्स चालू करना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हिंदी मीडियम से एमबीबीएस की व्यवस्था आने वाले वर्ष तक वो करेंगे। वैसे ही माननीय डीसीएम देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनसे निवेदन किया है कि मराठी मीडियम से यहाँ पर बच्चों के लिए एमबीबीएस का कोर्स प्रारंभ करना है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले वर्ष में आपको मराठी मीडियम में एमबीबीएस देने की पूरी तरह से पूरा प्रयास करेंगे। तो आगे हमारा लक्ष्य है एमबीबीएस, जो बच्चे अच्छी तरह से समाज की सेवा कर पाएंगे, राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, तो उनके लिए यह हमारा एमबीबीएस कोर्स हिंदी और मराठी मीडियम में प्रारंभ करने का हमारा यह उद्देश्य है। बच्चों से केवल मेरा यही आग्रह है कि जीवन में पढ़ाई के सिवाय, शिक्षा के सिवाय, शिक्षण क्षेत्र के सिवाय सभी अधूरा है। पढ़ाई करके अपना जीवन बनाएं और आगे चल करके इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग जो यहाँ डॉक्टरी का कोर्स, एमबीबीएस का कोर्स हिंदी मराठी मीडियम में प्रारंभ करेंगे, उसका वो सभी बच्चे लाभ लें और इस प्रकार डॉक्टर बन करके
समाज की, राष्ट्र की सेवा करें, ऐसा हमारा जीवन का उद्देश्य है। गत वर्ष अखंड भारत संकल्प दिवस में डीसीएम सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस पधारे थे और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सिंध मुक्त होकर भारत अखंड होगा। वैसे ही महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब भी पधारे थे और उन्होंने भी विश्वास के साथ कहा था कि हमारे जीवित रहते ही भारत अखंड होगा। वैसे ही माननीय आमदार और भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष प्रवीण दटके जी ने भी कहा था कि भारत अखंड होगा। इस वर्ष 16 अगस्त को मैं माननीय परम पूजनीय श्रद्धेय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत से मिला और निवेदन किया कि आप मुझे समय दीजिए, कोई एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करें। तो उन्होंने बोला कि मैं व्यस्त हूं, आप जिसके लिए मुझे नहीं बोल रहे हैं, मैं खुद होकर बोल रहा हूं कि आने वाला जो 14 अगस्त का कार्यक्रम 2023 में होगा, उसमें मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा। आप ये निश्चित समझ लीजिए और मैं आपके कार्यक्रम में 14 अगस्त 2023 में स्वयं आने वाला हूं और इस प्रकार अखंड भारत अपन बनाकर रहेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास किया।